आज हम लोग 10वीं कक्षा के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है, तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। पहले हम वैल्यू निकालना सीखेंगे, फिर याद करने का एक ऐसा अचूक ट्रिक के बारे में सीखेंगे जो हमेशा के लिए जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी और सी मान लेते हैं और इसमें से कोण जो बी है वो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, और कोण ए जो है इसको हम 45 डिग्री मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि कोण बी अगर 90 डिग्री है, कोण ए अगर 45 डिग्री है, तो कोण सी क्या होगा? कोण सी भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री में कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो 180 में माइनस कर दिए 90 डिग्री, तो कितना बचा? 90 डिग्री। और कोण ए अगर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 में 45 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री, जो कोण सी होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये दोनों कोण 45-45 हो गया। जब दो कोण समान हों तो क्या होता है? त्रिभुज में आमने सामने की भुजा भी ये क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। अर्थात यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब हम इसमें मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसको मान लेते हैं हम ए और इसको भी मान लेते हैं ए। तो इसमें कौन सा भुजा नहीं दिया गया है? तो ए सी नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC स्क्वायर, AC क्या है? AC कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कर्ण का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हमको AC नहीं दिया हुआ, निकालना है, तो AB कितना है? ये है, तो ये का स्क्वायर प्लस फिर ये का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो AC बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ कितना हो गया? रूट अंडर हो जाएगा, बराबर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। अब रूट को हटाएंगे तो ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा और 2 का रूट अंडर 2 रहेगा। अब AC का ही मान निकल गया, क्या निकल गया? ये
√2। तो हम जानते हैं कि साइन हम 45 का मान निकाल रहे हैं, साइन का नहीं मतलब 45 का मान निकाल रहे हैं हम लोग, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो 45 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ये कौन का मान हम निकाल रहे हैं, तो साइन का क्या होता है, तो याद है पंडित जी का मंत्र याद है ना, निश्चित हम लोग सभी लोग को याद है। मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब साइन का क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब देखिए इसका लंब कितना है, लंब आपका इसका लंब हो गया ये, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया ये √2। अब देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 बटा √2। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 बटा √2। अब इसी तरह से कॉस 45 का मान निकालेंगे, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना हो गया, आधार हो गया ये बटा कर्ण कितना हो गया ये √2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना बचा 1 बटा √2। तो कॉस 45 का भी हो गया 1 बटा √2। 10, तो 10 का क्या होता है, 10 का हम लोग सूत्र याद कर चुके हैं, क्या होता है साइन बटा कॉस होता है ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी इसका और इसका बटा हो जाएगा, तो 1 बटा √2 बटा 1 बटा √2 कितना हो जाएगा 1 बटा √2 इंटू √2 बटा 1 कट गया, 1 बच गया, कितना हो जाएगा 1, यानी 10 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब कोसेक, कोसेक का क्या सूत्र है, कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन में क्या है 1 बटा √2, तो यहाँ जाएगा √2 बटा 1 यानी √2। सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या है 1 बटा √2, तो यहाँ जाएगा √2। कॉट 10 का उल्टा है, तो 1 है, तो 1 बटा 1, तो 1 का उल्टा कितना जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री का सभी का मान ज्ञात हो गया। अब निकालते हैं हम लोग 30 और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू। तो इसके लिए दूसरे हमको त्रिभुज की आवश्यकता होगा, तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं AB और C, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो हम तीनों भुजा एक मान लेते हैं कि एक भुजा 2a है, तो ये भी हो जाएगा 2a और ये भी हो जाएगा 2a। और इसमें क्या है कि कौन समबाहु त्रिभुज में कौन भी, कौन ए, कौन बी और कौन सी भी बराबर होता है, यानी ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों कोणों का जो 180 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ये से BC पर एक लंब डालते हैं, ये से BC पर एक लंब डालते हैं, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, सर्वांग समत्रिभुज बन गया, है ना, यानी ये B, इसका नाम रखते हैं D, ये BD और ये CD, ये क्या हो गया सर्वांग समत्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या आता है B और D, BD बराबर हो क्या हो जाएगा DC, तो यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा। अब हम त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। ए बी डी में, ए डी बी में क्या है, देखिए ए बी दिया हुआ है 2a, बी डी दिया हुआ है ये, तो क्या नहीं दिया हुआ है, ए डी नहीं दिया हुआ है। ए डी नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ए डी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए और डी। ए डी है तो ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा ये है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है, 2a का स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, a का स्क्वायर। यहाँ कितना के 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस यहाँ a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर चला गया, कितना बचा 3a स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा √3a स्क्वायर। रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा a इंटू √3, इसका मान कितना निकल गया, a इंटू √3। अब देखिए इस त्रिभुज पर गौर करिए ए बी डी, तो ये 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 60 था, ये बीच में कट गया, तो बीच में कटा तो कितना बचा यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री बन गया, तो 30 और 60 का मान इससे निकल जाएगा। अब हम पहले 60 डिग्री का मान निकालते हैं। 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो यहाँ ये 60 डिग्री है, तो यहाँ साइन 60 डिग्री है। साइन का क्या सूत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस पर लागू करना है। तो वो जो ट्रिक है उस पर, उसी ट्रिक के आधार पर फिर हमको ये लागू करना है कि साइन थीटा, साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो यह 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ देखिए लंब कितना आ गया, ये 60 का निकाल रहे हैं, तो इसका लंब कितना हो गया, ये लंब हो गया ए डी, कर्ण कौन हो गया ए बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये √3 बटा कर्ण हो जाएगा 2a, तो ये कट गया, तो कितना बचा √3 बटा 2, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बटा 2। अब कॉस 60 का मान हम निकालते हैं, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए त्रिभुज देखिए, इसका आधार कितना है, ये है बी डी, तो ये बटा कर्ण क्या है 2a, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ऊपर में 1 बटा 2, यानी कॉस 60 का मान हो गया 1 बटा 2। अब 10 का निकल जाएगा, 10 का क्या होता है साइन बटा कॉस, तो साइन कितना है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, यानी यहाँ लिख सकते हैं √3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, तो 10 कितना हो जाएगा √3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, यानी इसको भाग गुना बदलेंगे तो √3 बटा 2 इंटू 2 पर चला जाएगा, 2 बटा 1, तो 2 कट गया, कितना बचा √3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। अब कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या है √3 बटा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बटा √3। सेक का कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बटा 2 है, तो 2 बटा 1 यानी 2। कॉट 10 का उल्टा होता है √3 बटा 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ ऊपर में जाएगा 1 बटा √3, तो 60 डिग्री का भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री का, तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज में 30 यहाँ है, ये कौन है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी और आधा हो जाएगा ए डी, कर्ण हो जाएगा ए बी,
तो इसका साइन का पहले निकालते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब कितना हो जाएगा, ये, और कर्ण कितना हो जाएगा 2a, ये कैंसिल, तो 1/2। यानी साइन 30 का मान हो गया, साइन 30 का मान हो गया, साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब कॉस 30 का निकालते हैं। तो कॉस कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ये √3, ये √3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 2a, ये कैंसिल हो गया, √3/2। यानी कॉस 30 का मान हो गया √3/2। इसी तरह से 10 का निकालेंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा साइन बटा कॉस, यानी 1/2 बटा √3/2, यानी 1/2 इंटू 2 पर चला जाएगा बटा √3, 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब कॉसेक, कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 है, तो यह कितना हो जाएगा 2/1, यानी 2। सेक, सेक का क्या, कॉस का उल्टा होता है, तो √3/2 है, तो यहाँ जाएगा 2/√3। कॉट 10 का उल्टा होता है 1/√3 है, तो यहाँ कितना जाएगा केवल √3। तो आइए अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए हम फिर एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, और एक पिक्चर पर हम लोग गौर करते हैं कि यहाँ देखिए त्रिभुज है AB और C। यहाँ भी त्रिभुज है ABC, 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 है ना। तो इस पिक्चर पर हम अगर गौर करें तो इसमें क्या देखते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि वह शून्य नहीं हो जाता है, तब इस स्थिति में कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे कोण A जो है छोटा होता जाता है, देखिए यहाँ छोटा हो गया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आया, फिर और नीचे आया, और नीचे आया, यहाँ इसमें इसी में मिल गया, है ना। वैसे वैसे क्या होता है कि भुजा BC जो है, BC जो है, ये BC जो है क्या होता है, इसकी लंबाई जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, और बिंदु C पर बिंदु B के निकट आ जाता है। बिंदु C और बिंदु B के निकट, देखिए यहाँ निकट आ गया, तब उसी पर आ गया है। और अंत में जब कोण ये 0 डिग्री के काफी निकट हो जाता है, तब क्या होता है कि AC लगभग वही हो जाता है, यानी ये और C जो था वो लगभग वही हो जाता है ना, जो AB A और B है, ठीक है। तो इस पिक्चर से हम लोग क्या देखे कि यहाँ जो लंब है, लंब क्या हो गया, लंब हो गया 0, आधार जो हो गया, आधार जो था ये वो ये भी रह गया, जितना ये आधार था उतना ही रह गया। और कर्ण जो है, कर्ण जो है वो जितना आधार था उतना हो गया, यानी AC जो था, है ना, AC जो है इसी के बराबर आपका आधार के बराबर हो गया। तो हम कर्ण और आधार को, कर्ण और आधार बराबर अगर हम एक इकाई मान लें, तो देखिए कर्ण और आधार हो गया 1, लंब हो गया आपका 0। तो यहाँ देखिए अगर साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 0, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लंब कितना हो गया, लंब हो गया 0, और कर्ण कितना हो गया 1, तो 1 से भगा देंगे हम 0 में, कितना जाएगा
जीरो, यानी साइन जीरो का मान हो गया जीरो। साइन जीरो का मान कितना हो गया? जीरो हो गया। फिर कॉस अब जीरो का डिग्री का मान निकालते हैं। तो कॉस जीरो डिग्री का मान कितना हो जाएगा? कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए यहाँ आधार कितना है? आधार और कर्ण एक है, तो एक बटा एक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी कॉस जीरो डिग्री का मान हो जाएगा 1। टेन का क्या होगा? टेन मतलब का सूत्र होता है साइन बटा कॉस, यानी जीरो बटा एक। तो जीरो बटा एक, इसका मतलब जीरो। कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन कितना है? जीरो। जीरो के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। अब एक से जब भागा देंगे जीरो में तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित। नन डिफाइंड, नन डिफाइंड। अब सेक, सेक का क्या हो गया? कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस एक है, एक बटा एक, तो एक ही आ जाएगा। कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा, तो टेन कितना है? जीरो है, तो जीरो का उल्टा कितना हो जाएगा? जीरो बटा एक, यानी एक बटा जीरो हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से जीरो डिग्री का मान निकल गया। अब चलिए फिर हम लोग 90 डिग्री के वैल्यू को जानते हैं, निकालते हैं। तो 90 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग को एक पिक्चर पर जाना होगा। जैसे पिक्चर है, एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो ए बी सी में क्या होता है कि जब हम अगर ये 90 डिग्री का मान, इस कोण को धीरे धीरे अगर हम 90 डिग्री की ओर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा? धीरे 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 क्या होगा? घिसकेगा, और घिसकने के बाद क्या हो जाएगा कि ये बी बिंदु पर आ जाएगा। यानी जो ये है कर्ण, जो है कर्ण जो है वो आपका बी सी के बराबर हो जाएगा। और ये जो बेस है वो बेस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ बढ़ाए, धीरे धीरे घट रहा है। घटने के बाद क्या होता है कि डायरेक्ट जो है वो ये जो सी था, है ना, वो बी सी पर आ जाएगा, है ना। ये यहाँ बी पर आ गया। ठीक है, बी पर आ गया है, यानी ये इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है इसके लिए हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी, ये आपका 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या होगा कि धीरे 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 क्या हो जाएगा कि जो बी है, बी कहाँ आ जाएगा? ये बिंदु पर आ जाएगा, यानी ये जो है ये आ जाएगा बी सी के आधार पर। ठीक है, और ये क्या हो गया? एक आपका खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा आपका जीरो, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब, अर्थात इसका इज इक्वल टू हम मान लेते हैं इसको एक इकाई। ठीक है, जब एक इकाई मान लेते हैं तो फिर अब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का क्या होगा? तो साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब, लंब देखिए कितना हो गया? एक, और कर्ण कितना हो गया? एक है, तो एक बटा एक, यानी एक, यानी कितना हो गया? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? जीरो, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है? 1। तो 1 से अगर हम भागा देंगे जीरो में तो कितना आ जाएगा? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो, यानी कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा जीरो। टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा? साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस मतलब एक बटा जीरो, तो जीरो से भागा देंगे एक में तो कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉस का कितना है? जीरो, जीरो बटा एक, उसका उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा एक। फिर सेक, सेक का क्या उल्टा हो जाएगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो जीरो, तो जीरो का उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। फिर कॉट, टेन का उल्टा होता है तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित का उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा? जीरो।
तो इस तरह से हम लोग साइन 0 डिग्री, साइन से लेकर ये जो 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका हम लोग मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का निकालने के लिए सीख गए हैं। इसको निकालने के लिए एक और सरल विधि है, इसका भी उपयोग करके हम ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि साइन है, तो साइन में क्या हम लोग मानते हैं 0/4 का रूट अंडर, 30 में कितना मानेंगे 1/4 का रूट अंडर, 45 में कितना पढ़ेंगे साइन 45 में 2/4 का रूट अंडर, साइन 60 में मानेंगे 3/4 का रूट अंडर और 90 में 4/4 का रूट अंडर। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और सभी के नीचे कितना है 4, 4, 4। ठीक है, इसका हॉल सबका रूट। अब देखिए साइन अगर हमको 0 का मान निकालना है तो कितना है 0/4, यानी 4 से इसको समझने के लिए कितना है 0/4 का रूट अंडर, रूट निकालते हैं 0 का 0, 4 का निकालते हैं तो 2, कितना आ जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान हो गया 0। फिर इसी तरह से साइन 30 का मान निकालते हैं कितना है 1/4 का रूट अंडर, है ना। तो देखिए 1/4 का रूट अंडर, यानी √1 ऊपर में भी हो जाएगा, √4 नीचे भी हो जाएगा, तो 1 हो गया और 4 का कितना हो गया 2, यानी 1/2, यानी साइन 30 का मान हो गया 1/2। फिर इसी तरह से साइन 45 का मान निकालेंगे, साइन 45 में कितना है 2/4 का रूट अंडर, 2/4 का रूट अंडर, 2 के 2, 2 दूनी 4, यानी हो गया ऊपर में आ जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 का मान हो गया 1/√2। अब यहाँ साइन 60 डिग्री का मान निकालना है तो कितना है यहाँ 3/4 का रूट अंडर, 3/4 का रूट अंडर, यानी इसका मतलब हो गया कि √3 ऊपर में हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा 2, √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। साइन 90 डिग्री यानी 4/4, यानी 4 का चला गया 1 और √1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन का निकालने के बाद क्या हम लोग करेंगे, साइन का जो 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का जो मान है वो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान जो है वो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान जो है वो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा। मतलब जो इधर गया है अब इसको हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जब साइन और कॉस का मान निकल गया तो टेन, कोसेक, सेक और कॉट का मान निकल जाएगा। टेन का मान निकालने के लिए फिर वही साइन बटा कॉस के आधार पर इसको हम निकाल लेते हैं। कोसेक साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन, टेन का उल्टा कॉट, उलट देंगे। इस तरह से ये सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब एक ऐसा ट्रिक जो बाएं हाथ के उपयोग से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसके लिए दो चीज़ समझना है। सबसे पहला है कि साइन कॉस, साइन जो है वो क्लॉकवाइज ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज मतलब इधर से घूमता है, तो इसको ध्यान रखना है क्लॉकवाइज। और कॉस में क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा घुमाना है। और टेन का मतलब साइन बटा कॉस तो होता ही है, वो आप सभी लोग जान रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम अगर टेबल में साइन अगर 0 डिग्री का मान हमको निकालना है तो साइन 0 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे, तो साइन को किस में देखना है, तो घड़ी का क्लॉकवाइज में देखना है। तो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री के बाद कोई है क्या, इसके बाद कोई अंगुली नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 है ना। तो इसको हम 0 लिखेंगे, 0/√0
2 कर देंगे, यानी इसके बाद जो उंगली के बाद जितना है वो रूट में लिखेंगे, तो रूट 0/2 करना है सभी में, सभी के लिए। तो यहाँ कितना जाएगा 0/2, इसका मतलब हो गया 0। कितना मान आ गया 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। अब साइन 30 का देखना है मान, तो साइन 30 है, तो 30 कहाँ है, ये उंगली में कहाँ है 30 हम कहाँ लिखे हैं, इसमें लिखे हैं, तो यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ लिखे हैं, तो इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, एक उंगली है, क्योंकि ये साइन का चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलना, इसके बाद देखना है, तो इसके बाद कितना है 1 है, तो 1 को रूट में लिखेंगे, √1/2, यानी √1 का कितना हो गया 1/2। तो साइन 30 का मान जो हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब साइन 45 का देखना है, तो साइन 45 डिग्री कहाँ है, 45 डिग्री ये है, तो इसके बाद कितने उंगली है, 2 उंगली, तो 2 उंगली को हम लिखेंगे √2 लिख देंगे, रूट में लिख देंगे 2 को, और 2 से हम भागा दे देंगे, तो देखिए √2 गुने √2 कितना हो जाता है 2, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का मान जो हो गया 1/√2। अब साइन 60 का मान हम निकालेंगे, तो 60 कितना यहाँ है, 60 इस उंगली पर 60 है, तो इस उंगली के बाद कितना उंगली है, 1 2 3 है, तो रूट को लिखेंगे √3/2, ये नहीं कट रहा है, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब साइन 90 देखना है, तो 90 के बाद कितनी उंगली है, 1 2 3 4, तो √4 हो जाएगा, √4/2, यानी √4 का हटाएंगे कितना हो जाएगा 2/2, कट जाएगा, कितना जाएगा 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो हमको कॉस का निकालना है, तो कॉस में क्या देखेंगे, कॉस में एंटी क्लॉक देखना है, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान निकाला, इधर देखना है, इसके बाद कितनी उंगली है, तो 1 2 3 4, तो √4/2, ऊपर में हो गया 2/2, इसका मतलब 1, यानी कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1। कॉस 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 डिग्री कहाँ है, ये 30 डिग्री है, तो कॉस का देख रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, उल्टा देखेंगे, तो इसके बाद कितना है 1 2 3, तो √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। अब कॉस 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 45 देखेंगे, 45 यहाँ है, तो कॉस का निकालना है, इसलिए एंटी क्लॉक देखेंगे, इधर देखेंगे, इसके बाद कितना उंगली है 2 उंगली, तो यहाँ हो जाएगा √2/2, √2 के 2, √2 कितना हो गया 2, 1/√2, यानी कितना हो गया कॉस 45 डिग्री का 1/√2। फिर कॉस 60 डिग्री का देखेंगे, तो 60 डिग्री के बाद कितना है उंगली, एक उंगली है, तो एक उंगली है, तो रूट में 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 1 आ गया 1/2, यानी 60 का मान कितना हो गया 1/2, कॉस 60 का 1/2। अब कॉस 90 का देखना है, तो 90 है, तो 90 के बाद कितना है, कोई उंगली नहीं है, यानी 0 उंगली है, तो √0/2, यानी आ गया 0/2, यानी 0, कितना मान निकल गया 0। तो इस तरह से हम बाएं हाथ से भी ध्यान यही रखना है कि जो ये हाथ है इसकी 5 उंगली है, तो ये जो अंगूठा है ये आपका 90 डिग्री होगा, इसके बाद ये आपका 60 होगा, ये आपका 45 होगा, ये आपका 30 होगा, और ये आपका 0 डिग्री होना है। साइन का निकालना है, तो साइन में देखेंगे क्लॉकवाइज, और अगर कॉस का निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज, जिसका मान निकालना है उसका क्लॉकवाइज में कितना है, साइन में कितना उंगली है उतना को हम लोग रूट में रखेंगे और /2 लिखेंगे। और अगर कॉस का निकालना है तो कॉस का जिसका मान निकालना है, इसके पहले देखेंगे कितना उंगली है, उसको रूट में लिखेंगे, /2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से इस टेबल को हम याद रख सकते हैं।
अब टेन का निकालना है, तो टेन का क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस यानी 0/1, 0/1, इसका मतलब है 1 से भगा देंगे 0 में तो 0। टेन किस का मान निकालना है, तो 1/2 का बटा हो जाएगा √3/2, बटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब 45 का मान निकालना है, टेन 45 का, तो कितना हो जाएगा 1/2 इसका मतलब 1 हो जाएगा। टेन 60 का मान निकालेंगे तो √3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा √3। अब 90, टेन 90 का मान निकालना है तो 1/0 है, तो 0 से अगर हम कोई संख्या में अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड है। इसी तरह से हम कॉट का निकालेंगे, कॉट का क्या होगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, तो टेन है 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा यानी अपरिभाषित होगा। टेन का उल्टा होगा तो 1/√3 है तो यहाँ √3 हो जाएगा। कॉट 45 का 1 है तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। टेन का है 60 का है √3, तो √3/1, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। टेन अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 0। अब सेक, सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का 1/1, एक करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2। सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2, और सेक 90 डिग्री का हो जाएगा अपरिभाषित। कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2। कोसेक का मतलब साइन का उल्टा, तो 1/2 था तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का हो जाएगा √2। 60 का हो जाएगा 2/√3, और 90 का हो जाएगा 1। अब चलिए हम लोग उदाहरण 6 को देखते हैं। कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी = 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी = 30 डिग्री, भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। बी जो है कोण क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए और बी जो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कोण ए सी बी, ये सी बी यानी ये कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो भुजाओं बी सी और ए सी का लंबाई ज्ञात करना है, यानी बी सी और ए सी की जो लंबाई है ये हम लोगों को निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, लिखते हैं कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी = 90 डिग्री, ए बी = 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ए सी और बी सी का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, देखिए ये दिया हुआ है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जब है तो इसको अगर हम ज्ञात करते हैं तो इसका क्या, ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का होता है ना, लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का होता है, तो टेन 30 डिग्री लिखते हैं। टेन 30 डिग्री = कितना जाएगा ए बी बटा
BC। अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान देखिए, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो इसका मान लिखते हैं 1/√3 बराबर AB कितना है? 5 सेंटीमीटर है, बटा यहाँ हो गया BC। इसलिए BC गुना होगा, BC होगा 1 में गुना तो BC, और 5 गुना होगा √3 में तो 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका BC। BC कितने निकल गया? 5√3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ये, तो ये क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या हो जाएगा? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 5 × 25 हो गया, √3 × √3 कितना हो गया? 3, तो 25 × 75, यानी कितना हो गया? 25 और 75 100 हो गया। अब 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 10। ये 10 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो ये आंसर तो ये हो गया, AC निकल गया, ये 10 सेंटीमीटर, और एक आंसर BC निकल गया 5√3 सेंटीमीटर। अब आगे उदाहरण संख्या 7 देखते हैं। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। इसका नाम रखते हैं PQR। Q जो क्या है? समकोण है, दिया हुआ है। PQ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। PR ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि कोण QPR ये कोण, और कोण PRQ ये कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? दिया गया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोण P निकालना है और कोण R निकालना है। लिखेंगे तो साइन R, देखिए ये इसका ये लंब है और ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है और ये कर्ण दिया हुआ है, तो ये लंब है और ये कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ ये लिखेंगे R का पहले बनाएंगे। तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? PQ बटा कर्ण कितना हो गया? PR। अब देखिए PQ कितना दिया हुआ है? 3, और ये दिया हुआ है 6, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो साइन R कितना आ गया? 1/2। तो साइन कितना जाएगा? साइन R कौन का कितना आ गया? 1/2। तो साइन इसका मान 1/2 होता है, तो साइन देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री।
लिखेंगे यहाँ कि चूंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसलिए कोण आर कितना आ गया 30 डिग्री। अब कोण पी निकालना है, तो कोण पी इज इक्वल टू कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण क्यू प्लस कोण आर। तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये दिया हुआ है 90, ये आ गया 30, तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे 180 में, तो कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण क्यू कितना है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 9 और 3 120 डिग्री हो गया, यानी कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री एक हो गया कोण पी। आगे उदाहरण 8 है, कहता है यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, जहाँ 0 डिग्री बड़ा है ए प्लस बी से और बड़ा है और बराबर है 90 डिग्री, और बी से ये बड़ा है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहता है फिर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। देखिए यहाँ कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, 60 लिख दीजिए। अब ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को 2 से, देखिए यह लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर ये कितना है 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ ए प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट गया, बी और बी भी कट गया, ये माइनस बी नहीं ये नहीं कटेगा, बी और बी कट गया, तो कितना बचा ए और ये बचा, तो यहाँ हो गया 2a बराबर कितना हो गया यहाँ 90 डिग्री। इसलिए ये बराबर 90 डिग्री बटा ये 2 भाग चला जाएगा, यानी हो गया 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ ए का मान रखते हैं, ये कितना है 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए बी बराबर कितना जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री है। अतः ये इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री और बी इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। ये दोनों मान निकल गया, ये हो गया आंसर।